सत साहेब जी कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें बोल रहे थे गाय को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। और कुछ बंगाल में कुछ हुआ होगा अभी कि मुसलमानों ने हिंदू से गायें लेना बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया कुर्बानी के लिए। तो अभी कोई नया कानून लेकर के आ रहे हैं भाई, ऐसा सुना है, सत्य नहीं है पता नहीं, कि गाय 14 साल की होनी चाहिए तब उसको काटा जाए। क्या तब उसके अंदर मांस नहीं रहता? तब क्या वो आम का गुदा बन जाता है? और भाई जो ये कुछ धर्मगुरु हैं जो बोलते हैं कि गाय को राष्ट्र माता बना देना चाहिए, क्या गाय में ही मांस है, बाकी किसी जानवर में, पशुओं में नहीं है? क्या तुम सोमवार को मंगलवार को व्रत रख के और बाकी दिन मांस खा लेते हो, तो क्या सोमवार और मंगलवार को ही भगवान की आंखें खुलती है, बाकी दिन अंधा है वो, नहीं देख सकता वो? भाई आत्मा सभी जीवों में निवास करती है, कष्ट सभी को होता है। वो कबीर साहब कहते हैं ना, मांस मांस सब एक है, क्या हिरण क्या गाय, और जो आंखों देख के भी इसको खाए तो वो आदमी तो पक्का नरक में जाए। समझते नहीं है। और जो बोलते हैं जो जो ऐसे आंदोलन करते हैं ना कि गाय को राष्ट्रमाता बना देना चाहिए, जरा गौर करना कि जितने भी वृद्ध आश्रम हैं उनमें किन लोगों की माताएं बैठी हैं भाई। आप पशुओं को तो छोड़ो, आप खुद की अपनी जननी को बाहर फेंक देते हैं, तो जो आप पशु को गाय माता बोलने से क्या हो जाएगा? माता तो आप नदियों को भी बोलते हैं, क्या हाल है नदियों का आज। आप अपने खुद की जननी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जरूरी नहीं कि जो वृद्ध आश्रम में बैठी हैं सिर्फ उन्हीं के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, जो घरों में है उनके साथ भी बुरा व्यवहार हुआ है। कुछ बेचारी जो निर्बल हैं, जो घर छोड़ कर भी नहीं जा सकती, वो घर में बैठी हैं, सहन कर रही हैं। मैं जानता हूँ मेरे गांव में कैसा व्यवहार किन किन लोगों ने कैसा किया, बहुत लोगों को देखता हूँ मैं। और फिर वो बोलते हैं कि गाय को माता बना देना चाहिए, राष्ट्र माता। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अपने अंदर इंसानियत को जगा लो, किसी को राष्ट्र माता और किसी को राष्ट्रपिता बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने अंदर दया मूल बनाओ, दया भाव लाओ, करुणा होनी चाहिए एक इंसान में। वही करुणा जो अपने बच्चे को अगर चोट लगती है तो कितना दुख होता है, वही दूसरे के बच्चे को भी उतना ही दुख होता है। कभी देखा है कब बंदरिया अपने बच्चे को कैसे लपेटे रखती है? गाय के सामने से अगर उसका बच्चा थोड़ा दूर करते तो कैसे रांभती है वो। भैंस को देख लो, किसी भी जानवर में देख लो, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को काट दिया। और कुछ लोग ये पक्ष लेते हैं कि भाई पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, आत्मा होती है, तो आप पेड़ पौधों को खाते हैं तो हम हमारे खाने के लिए ही हैं, अन्य जानवर हम उनको खाते हैं। भाई पेड़ पौधों में भी जीवन है, लेकिन पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र नहीं है कि उनको दर्द का एहसास हो सके। और भगवान ने वो तंत्रिका तंत्र उनमें इसलिए नहीं डाला कि भाई वो खाने के लिए बनाया गया है, और भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है। आप खाद्य खाइए, अखाद्य मत खाइए। इंसानियत को अगर इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं होगी तो फिर भाई किसी को माता बना लो, किसी को पिता बना लो, किसी को भाई बना लो, कुछ भी बना लो, सब कुछ होता रहेगा, यही होता रहेगा। सत शायद माफ करना भाई, कुछ किसी को ठेस पहुंचे तो